अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। हाउ आर यू माई डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। बेटे आज का हमारा टॉपिक है सूडो कोड। सूडो कोड क्या होता है? बेटे हम लोग पढ़े हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग में क्या होता है कि आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, ठीक है, उसका सलूशन फाइंड करना है। प्रॉब्लम छोटा भी हो सकता है, प्रॉब्लम बहुत बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि हम प्रोग्रामिंग की तरफ पहला कदम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हमने क्या क्या सीखा था कि हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना है। सबसे पहले हमने वो 4 स्टेप्स पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? एल्गोरिदम पढ़ा था, फिर फ्लो चार्ट पढ़ा था। अब उसी का आगे लिंक है सूडो कोड। तो बेटा आपको पता है कि जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसका फाइनल स्टेप क्या होता है? प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग से पहले वाला स्टेप जो है ना वो है सूडो कोड। तो आप ये समझें कि सूडो कोड सीखना जो है ना वो प्रोग्रामिंग सीखने की तरफ आखिरी कदम है, ठीक है। तो आप लोग जब सूडो कोड सीखेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग भी अल्टीमेटली आ जाएगी। तो जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना तो प्रोग्रामिंग करने के लिए बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, जैसे सी है, C++ है, C# है, पाइथन है, बहुत सारी और लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो उनके अपने जो है ना रूल्स होते हैं, उनको प्रोग्राम को लिखने के अपने अपने रूल्स होते हैं, उसको हम कहते हैं सिंटैक्स। तो ये जो सूडो कोड है ना, आप ये समझ लें कि हमने प्रोग्रामिंग कर ली है, ये प्रोग्रामिंग कर रहे हैं आप इसमें। सूडो कोड लिखने का मतलब है कि आपने प्रोग्राम बना लिया, लेकिन वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होगा, वो किसी लैंग्वेज में लिखा हुआ नहीं होगा, वो इंग्लिश में लिखा हुआ प्रोग्राम होगा, ठीक है। उसमें आपको सिंटैक्स की ज़रूरत नहीं है। बाकी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करते वक्त आप लोगों को सिंटैक्स का ध्यान रखना पड़ता है और उसको देख के ही पता चलता है, सिंटैक्स को देख के ही पता चलता है कि आपने वो प्रोग्राम जो है वो C में लिखा है या C++ में लिखा है या पाइथन में लिखा है, किस लैंग्वेज में सोल्यूशन आप लोगों ने लिखा है। तो सूडो कोड जो है वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, उसमें आपको सिंटैक्स का ख्याल नहीं रखना पड़ता, लेकिन आपने एक प्रोग्राम ही लिखा हुआ होता है, लेकिन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। एल्गोरिथम भी तो बेटा यही था ना कि हमने अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन को इंग्लिश में लिखना है, लेकिन इन दोनों चीज़ों में फ़र्क ये है कि जो एल्गोरिथम होता है ना वो टोटली ही इंग्लिश में होता है, उसमें प्रोग्रामिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसमें आप सिर्फ लॉजिक का ध्यान रख रहे होते हो। लेकिन सूडो कोड क्या होता है? ये देखिए एक सूडो कोड बना हुआ है, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें आपने प्रॉपर प्रोग्राम बनाया हुआ है लेकिन सिंटैक्स के बगैर बनाया हुआ है, ठीक है। तो जब आप वैसे प्रोग्राम बनाते हो तो आप जिस लैंग्वेज में बना रहे हो उसके कंपाइलर में बनाते हो, लेकिन क्योंकि ये प्रोग्रामिंग नहीं है, प्रॉपर लैंग्वेज में नहीं है, तो ये कहाँ पे बनेगा? ये नोटपैड में बनाया जाता है। ये फ़र्क है प्रोग्राम और सूडो कोड में, और कि उसका सिंटैक्स होता है और इसका कोई सिंटैक्स नहीं होता क्योंकि ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। और सूडो कोड और एल्गोरिथम में फ़र्क ये है कि एल्गोरिथम प्रॉपरली इंग्लिश में स्टेप्स लिखे जाते हैं, उसमें जैसे ये यहाँ पे सेट सम इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ पे डिक्लेयर हो गया, हम वहाँ पे क्या लिखेंगे? डिक्लेयर सम या डिक्लेयर अ वेरिएबल फॉर सम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेट सम इज़ इक्वल टू 0। वहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट 2 नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रीड नंबर 1 एंड नंबर 2। ये देखिए बेटा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक ही प्रॉब्लम का सूडो कोड भी बनाया और एल्गोरिथम भी बनाया। तो एल्गोरिथम बनेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है? सम कर रहे हैं 2 नंबर्स का। एल्गोरिथम स्टार्ट रीड 2 नंबर्स ऐड द नंबर्स, ठीक है, डिस्प्ले द सम स्टॉप, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा? बिगिन इनपुट नंबर 1 नंबर 2 सम नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्रिंट सम एंड। फ़र्क पता चला आप लोगों को एल्गोरिथम और सूडो कोड का? कि वहाँ पर आप प्रॉपरली इंग्लिश में लिख रहे हो, यहाँ पर आप ये समझो कि प्रोग्राम बना रहे हो लेकिन वो सिंटैक्स फ्री है, उसमें कोई रूल्स नहीं है, आप इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और उनको आप कैपिटल में लिख रहे हो, स्मॉल में लिख रहे हो, किसी भी तरह लिख रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए बस।
तो बेटा रीड करते हैं हम सूडो कोड को। अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम सिंपली डिस्क्राइब्ड इन प्लेन इंग्लिश इज कॉल्ड सूडो कोड। सूडो कोड कैन बी व्यूड एज अ कलेक्शन ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड ideas for solving issues. It is an informal way to describe problem solving instructions. It also serves as a communication option that can help you explain your ideas to other people. Although there are no set guidelines for writing pseudocode, it can be useful to use common terms like input, output, if, then, else, while, do, for, etc. Coders often use pseudocode as an intermediate step in programming in between the initial planning stage and the stage of the writing actual executable code. बेटा यही मैंने आपको बताया है कि pseudocode क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक तरीका है। आप ये समझ लो कि आप एल्गोरिदम लिखते हो ना, एल्गोरिदम क्या होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, प्रॉब्लम का सलूशन इंग्लिश में, ठीक है। और pseudocode क्या होता है कि आप एक एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट कर रहे हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह, ठीक है, प्रोग्राम की तरह, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसमें इन्वॉल्व नहीं है। प्रोग्राम की तरह एक उसको एल्गोरिदम को शो कर रहे हो, लेकिन उसमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वॉल्व नहीं होती, सिंपल इंग्लिश इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अब उसको राइट करने का क्या वो है स्ट्रक्चर है। इट कैन बी ईजी टू कन्वर्ट pseudocode into actual code once you program. We must remember the purpose of our pseudocode and explain what each line of the program should do. This will keep us focused while creating the pseudocode document. Following are some basic of writing pseudocode. Put the task in the proper order, then start writing. ठीक है बेटे, आपको पता है कि आपने जिस तरह एल्गोरिथम में स्टेप्स लिखने होते थे, तो इस तरह भी आपका हर स्टेप जो है ना वो आपने, जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल दी है, तो आपके हर स्टेप के सामने ही मैंने उसका सूडो कोड लिखा है। स्टार्ट, बिगिन, रीड 2 नंबर्स, इनपुट num1 एंड num2, ठीक है। तो वो भी एक स्ट्रक्चर में होना चाहिए, ये ना हो कि सम पहले लिखा हुआ हो, सम num1 प्लस num2 और इनपुट बाद में लिए गए हो नंबर, ठीक है। ये सीक्वेंस में ही होंगे। स्टार्ट विद द स्टेटमेंट दैट स्टेट्स द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जैसे कि हमने बिगिन यूज़ किया है यहाँ पर, आप स्टार्ट भी यूज़ कर सकते हो, बिगिन भी कर सकते हो, बस पता चलना चाहिए कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सूडो कोड। यूज़ द प्रॉपर सेंटेंस केस फॉर ईच टाइप ऑफ वर्ड। यूज़ द प्रॉपर सेंटेंस केस फॉर ईच टाइप ऑफ वर्ड। क्या करना है आपने, ये देखिए बेटा, इसका ये मतलब है कि जैसे अब ये देखें, अगर आपने सेट नॉर्मली लिखा है तो आप इसी तरह ही रीड लिखोगे, ठीक है, फर्स्ट कैपिटल और बाकी सब स्मॉल। अगर आपने रीड कैपिटल लिखा है तो फिर बाकी भी कैपिटल ही लिखोगे, जैसे आर भी कैपिटल, ई भी कैपिटल, ए भी कैपिटल, डी भी कैपिटल, ठीक है। तो फिर सेट में भी एस भी कैपिटल, ई भी कैपिटल, टी भी कैपिटल, वो फिर बेटे प्रेजेंटेबल हो जाता है, ठीक है। उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन वो प्रेजेंटेबल हो जाता है। अच्छा जी, अप्लाई द प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन। द नेम मस्ट बी क्लियर एंड कंसाइज। बेटे आपका जो नेम है ना, जैसे अब ये है नंबर, तो num1 num2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपका पता चल रहा है कि ये नंबर्स लिए गए हैं। फिर सम है तो पता चल रहा है कि ये सम के लिए यूज़ हो रहा है। ABC भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो एक क्लियर और प्रॉपर वो नहीं होगा, अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा प्रॉपरली, ठीक है। इट शुड बी ईजी इनफ फॉर अ लेमैन टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि सबको समझ आना चाहिए। राइट एवरीथिंग दैट विल अकर इन द रियल कोड विदाउट एब्स्ट्रैक्शन। It can be easy to revert to writing in code. Once you plan your program, we must remember the purpose of our pseudocode and explain what each line of the program should do. This will keep us grounded while creating a pseudocode document. ठीक है बेटा, जैसे अब ये देखिए ना, ये 2 स्लैश लगा के ऊपर लिखा हुआ है pseudocode to add 2 numbers। तो बेटा इससे पता चल रहा है कि ये 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए pseudocode बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा कि जब भी हम लिखेंगे सूडोकोड तो हमने ये बात मेंशन करनी है कि ये सूडोकोड किस चीज़ का है, ठीक है। और आप हर लाइन के ऊपर भी इस तरह डबल स्लैश लगा के मेंशन कर सकते हैं कि इस लाइन में क्या हो रहा है। उससे क्या होगा कि आपका सूडोकोड क्लियर होगा, कोई भी पढ़ेगा तो उसको समझ आ जाएगा कि इसमें क्या काम हो रहा है। हमने पहले भी बात की थी ना कि बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिनका सोल्यूशन बन रहा हो, तो वो फिर एक से ज़्यादा लोग बना रहे होते हैं। तो फिर जब उसको इंटीग्रेट करना होता है
तो फिर हर पोर्शन जो है वो क्लियर होता है, तो उसको इंटीग्रेट करना इजी हो जाता है, पता चल रहा होता है कौन सा काम कहाँ हो रहा है, और कल को अगर उसमें चेंजिंग करनी हो तो भी आसानी हो जाती है अगर ऊपर मेंशन किया हो कि कहाँ पे कौन से स्टेप में क्या काम हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, आज सूडो कोड टू प्रिंट द सम ऑफ टू इंटीजर नंबर्स, ये क्या लिखा हुआ है बेटा, ये उसका एल्गोरिथम लिखा हुआ है। use plain text editors, here we have open notepad, write down the purpose of the process, write the opening command, start the program. Step 5, set the variable sum. Step 6, read the first number 1 and the second number 2. उसके बाद क्या है, स्टेप 7 सम नंबर 1। बेटा ये जो है ना एल्गोरिथम, ये स्यूडो कोड लिखने के लिए लिखा हुआ है, देखिए ना उसमें स्टेप 1 क्या है, यूज़ प्लेन टेक्स्ट एडिटर, हेयर वी हैव ओपन नोटपैड। मतलब उन्होंने एल्गोरिथम के ज़रिए आपको समझाया कि आपने सूडो कोड कैसे बनाना है। ठीक है, ये एल्गोरिथम किस चीज़ का है, ये उस प्रॉब्लम का है कि हमने एक सूडो कोड बनाना है जो कि 2 नंबर्स को सम कर रहा होगा। तो हमने सूडो कोड कैसे बनाना है, पहले हमने नोटपैड ओपन करना है, फिर दूसरा स्टेप क्या है, उसका पर्पज़ लिखना है, जो हमने ये सबसे ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है, सूडो कोड टू ऐड 2 नंबर्स। फिर थर्ड स्टेप क्या, राइट द ओपनिंग कमांड, राइट द ओपनिंग कमांड सम ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, बिगिन, स्टार्ट द प्रोग्राम, बिगिन। ठीक है, सेट द वेरिएबल सम, सेट सम इज इक्वल टू 0, रीड द फर्स्ट नंबर 1 एंड नंबर 2 द सेकेंड नंबर। अच्छा जी, ये है रीड नंबर 1 नंबर 2। उसके बाद क्या है, स्टेप 7 सम नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड सेव द रिजल्ट इन द वेरिएबल सम। ये बेटा सेट सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, प्रिंट द वेरिएबल सम, प्रिंट सम, एंड द प्रोग्राम विद एंड। तो ये जो एल्गोरिथम है ना ऊपर बेटा, ये इसको बनाने के लिए लिखा गया है, ये सिर्फ 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए नहीं लिखा गया, ये एक सूडो कोड बनाने के लिए लिखा गया है। अगर ये सिर्फ 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए लिखा गया होता तो फिर ये यहाँ से स्टार्ट होता, यहाँ से सेट द वेरिएबल, स्टार्ट द प्रोग्राम से, ये स्टेप 1 होता है, जो स्टेप 4 है ये स्टेप 1 होता फिर। ठीक है, इससे ऊपर वाले जो 3 स्टेप्स हैं वो आपको बताए गए हैं कि आपने सूडो कोड किस तरह लिखना है। नोटपैड ओपन करना है, उसके बाद आपने बताना है पर्पस क्या है, उसके बाद आपने ओपन करना है कमांड, ओपनिंग कमांड देनी है सम ऑफ 2 नंबर्स। बेटा ये फंक्शन होता है, आगे चल के जब आप जो लोग कंप्यूटर पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, वो उसको पढ़ेंगे, उनको उस वक्त ये समझ आएगी कि ये ओपनिंग कमांड का क्या मतलब है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। बेटे जो चीज़ ना समझ आई हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखिए बेटे आखिरी स्टेप क्या है, एज पर दिस मेथड एग्जाम्पल्स योर फाइनल सूडो कोड डॉक्यूमेंट शुड लुक समथिंग लाइक दिस। स्टेप 10 प्रेस कंट्रोल प्लस S टू सेव योर डॉक्यूमेंट। जब आपने नोटपैड पे अपना सूडो कोड बना लिया तो आपने उसको सेव भी तो करना है ना बेटा, तो उसको आप सेव कैसे करेंगे, कंट्रोल प्लस S करके आप उसको सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का आज का काम था कि सूडो कोड कैसे बनाया जाता है। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। फ़ी अमानिल्लाह।